हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं किसका? प्रोनाउन का। यस, पिछले क्लास में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे ना। प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे। क्या पढ़े थे जी? पिछले क्लास में पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे। और पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग ये देखे थे जो कौन कौन आता है। तो आप लोग को पता है ना पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, चलिए, और उससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल भी कर लिए थे। ओके ना? तो हम लोग क्या किए थे? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे से रिलेटेड एग्जाम्पल भी किए थे और बोले थे एक होगा तो क्या करते हैं, एक से ज्यादा होगा तो क्या करते हैं। धारा 231 भी पढ़ लिए थे और 123 भी। चलिए, अब हम लोग इसी में आगे बात करते हैं। जो यार एक सेंटेंस आप लोग को होमवर्क दिए थे ना, एक होमवर्क था। तो चलो, होमवर्क क्या था? यू, ही एंड आई हैव डन माई वर्क या आवर वर्क या योर वर्क या देयर वर्क या हिज वर्क। ओके, चलिए, एक सेंटेंस है 5। सेंटेंस क्या है? 5 है। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सेंटेंस है। वैसे एक ही जगह लिखा हुआ है। तो क्या समझे? एक क्वेश्चन हुआ जो यू, ही एंड आई हैव डन माई वर्क, या हो सकता है यू, ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, या फिर हो सकता है यू, ही एंड आई हैव डन योर वर्क, या हो सकता है यू, ही एंड आई हैव डन देयर वर्क, या फिर हो सकता है यू, ही एंड आई हैव डन हिज वर्क। कौन सा राइट करना चाहते हैं, कौन सा रॉन्ग करना चाहते हैं? बताइए। कौन सा? आवर वाले को राइट कीजिएगा। अच्छा जी, आवर वाला मतलब आवर वाला को राइट कीजिएगा। ये अच्छा, बताइएगा कैसे हुआ। चलिए हम बताते हैं। देखिए क्या समझ में आया जब दुनिया का किसी सेंटेंस में क्या क्या? यस, जब दुनिया के किसी सेंटेंस में पर्सन फर्स्ट पर्सन आ जाए। चलिए पहले मोटा मोटी समझते हैं। फर्स्ट पर्सन आ जाए, सेकेंड पर्सन आ जाए और थर्ड पर्सन आ जाए। तीनों पर्सन, अगर तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में हो और उस पे अधिकार दिखाना हो तो याद रखिएगा सबसे पहले पर्सन कितना हुआ जी? एक से ज्यादा। नहीं, एक से ज्यादा मतलब पर्सन प्लूरल हुआ। और जब पर्सन प्लूरल हुआ तो इसको अधिकार दिखाने के लिए हम लोग को कोई प्लूरल वाला चाहिए। और कोई प्लूरल वाला कौन होगा? देखिए यहां पे सेकेंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है और फर्स्ट पर्सन भी है। याद रखिएगा, अगर आपको अपनी आंखों से आया हुआ सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन दिख जाए और वो एक से ज्यादा हो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो आवर लगाइएगा। बस, क्या समझ में आया? जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो और अगर उस पर अधिकार दिखाना हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग? आवर का यूज करेंगे। ओ यू आर, आवर का यूज करेंगे। अगर ऐसा ना हो कहीं किसी सेंटेंस में केवल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, क्या क्या? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, तो क्या करेंगे? सेकेंड पर्सन के अनुसार। मतलब यहां पे अगर अधिकार दिखाना होगा तो योर लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? योर लगाएंगे। ओके, योर लगाएंगे। और अगर किसी सेंटेंस में न फर्स्ट पर्सन दिखे न सेकेंड पर्सन दिखे, 2-3 सब्जेक्ट सब थर्ड पर्सन का ही हो जाए, मतलब थर्ड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी एंड दे, है ना। ऐसा अगर हो, सब थर्ड पर्सन हो तो क्या करेंगे पता है? देयर का यूज करेंगे। क्लियर ना? देयर का यूज करेंगे। चलिए जरा इसको अच्छे से समझते हैं, है ना। वैसे समझ ही गए होंगे। जैसे देखिए अपना ये नोट समझ गए ना। तो चलो यार, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है तो आवर लगाएंगे। मतलब अगर आपको दुनिया के किसी सेंटेंस में क्या क्या? यस, दुनिया के किसी सेंटेंस में आपको अगर फर्स्ट पर्सन दिख जाए और उस पे अधिकार दिखाना हो, क्या करना हो? उस पे अधिकार दिखाना हो तो हम लोग क्या करते हैं पता है? अगर उस सब्जेक्ट में आपको दिख जाए फर्स्ट पर्सन तो आवर लगा दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन नहीं दिखा मतलब ये समझिए फर्स्ट पर्सन है ही नहीं यहाँ पे, है ना, यू एंड ही है,
तब योर लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जब नहीं है तो सेकंड पर्सन का वैल्यू, और जब सेकंड पर्सन भी ना हो तो थर्ड पर्सन का वैल्यू। क्लियर ना? जैसे यहाँ पे सेंटेंस हो सकता था, ये सब नोट कर लिए? नोट कर लिए आप लोग ना? वो दिन लिख लिए थे। चलिए नोट भी करते रहना है ना। अगर इस सेंटेंस में क्या हो ना, ऐसा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो जाए, ही सी एंड दे हैव डन। बोलिए यहाँ पे माई वर्क, आवर वर्क, योर वर्क या देयर वर्क क्या लगाना चाहते हैं? देयर वर्क लगाएंगे। क्लियर ना? क्या लगाएंगे जी? देयर वर्क। नोट कीजिए, नोट कीजिए, टाइम पास ना। ये बात समझ में आ गया? जो माई, ये ही सी और दे, केवल यहाँ थर्ड पर्सन दिख रहा है। केवल यहाँ क्या दिख रहा है जी? थर्ड पर्सन दिख रहा है। और जब केवल थर्ड पर्सन दिखेगा तो हम लोग थर्ड पर्सन वाला लगाएंगे ना, पॉजेसिव। चलिए, उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया। पर्सनल प्रोनाउन में अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। पर्सनल प्रोनाउन में ही इट, जानते होंगे आप लोग, इट के बारे में कभी सुने हैं? चलिए इट लिख के डैश दीजिए, जल्दी जल्दी इट लिख के डैश दीजिए। इट लिख के डैश दीजिए। ओके, तो आप लोग हेडिंग बनाए क्या? इट, है ना? इट के बारे में कभी सुने हैं? चलिए सबसे पहले इट के बारे में जानते हैं, फिर इट से बात करेंगे। ओके, देखिए जैसे आप लोग सुने होंगे इट। इट मतलब क्या होता है? यह होता है। इट मतलब क्या होता है? यह होता है। ओके ना? और दिस मतलब क्या होता है जी? यह होता है। इट मतलब यह होता है और दिस मतलब यह होता है। इट मीन्स भी यह और दिस मतलब भी यह। याद रखिएगा, दिस जो है ना, बचपन में आप लोग सुने होंगे जो चलो यार इट ना निर्जीव के लिए लगा दो और दिस ना सजीव के लिए लगा दो। बोलिए ये बात सही सुने थे कि गलती? गलती बात। क्या था? गलत बात, है ना? देखिए जैसे हम बोले यह एक टेबल है, यह काली है, यह एक टेबल है और यह काला है, तो क्या कहेंगे? इट इज टेबल, इट इज ब्लैक। दिस इज टेबल, इट इज ब्लैक। ओके ना? तो निर्जीव के लिए नहीं, ये जो है दिस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के लिए दिस का यूज करते हैं और प्रोनाउन के लिए इट का यूज करते हैं। क्लियर ना? जैसे काउ, काउ तो लिविंग है, तो बोलिए काउ के साथ दिस लगाएंगे, इट लगाएंगे? दिस भी लगाएंगे, इट भी लगाएंगे। जब सब्जेक्ट का काम करेगा ना काउ, तो बोलेंगे दिस इज काउ। क्या क्या? दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ। और अगर वो काली है तो हाँ, इट इज क्लियर ना? दिस इज काउ, इट इज ब्लैक। ओके ना? तो बात समझ में आ गया होगा मोटा मोटी। तो चलो यार, ये इट जो होता है ना, ये प्रोनाउन होता है। ये दिस जो होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे बताइए, प्रिया के लिए सी का यूज करते हैं ना, है ना? प्रिया के लिए सी का, कभी सेंटेंस सी से स्टार्ट करेंगे? सी इज ब्यूटीफुल। कौन इज ब्यूटीफुल? सी मतलब कौन? पता नहीं, तो पहले लिखेंगे प्रिया इज अ गर्ल, फिर वो लिखेंगे सी इज ब्यूटीफुल, है ना? तो वही बात, जैसे प्रिया सब्जेक्ट का काम की, वैसे ही दिस सब्जेक्ट का काम करता है। प्रिया के लिए सी आ गया, वैसे ही दिस के लिए इट आ गया। ओके, चलिए अब हम लोग क्या है, एक इसके बारे में थोड़ा सा बात जब हो गया, अब देखिए इट से जो अपना स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? इट होगा, उसके बाद इज आवाज होगा। अगर बात प्रेजेंट का होगा तो हम लोग क्या करेंगे?
इट के साथ इज का यूज करेंगे। अगर बात पास्ट का होगा तो ये स्ट्रक्चर लिखिए, तो इट के साथ वाज का यूज करेंगे। उसके बाद या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। क्या आ सकता है जी? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। और उसके बाद हु या दैट, हु या दैट दोनों कंजंक्शन होता है। क्या होता है? हु या दैट कंजंक्शन। इसके बाद आप लोग लगा सकते हैं हैज या हैव प्लस V3, क्लियर? या फिर हैड प्लस V3। अगर हैड प्लस V3 किए मतलब वो काम करेगा पास्ट का, और अगर हैज है प्लस V3 किए मतलब वो क्या वर्क करेगा? प्रेजेंट का। ओके, प्रेजेंट का वर्क करेगा। तो हम लोग इस हु या दैट के बाद हैज है प्लस V3 लगाएंगे, और अगर पास्ट का वर्क करेगा तो हम क्या करेंगे? हैड प्लस V3 लगाएंगे। चलिए दो एग्जाम्पल लिखिएगा। तो इट इज यू हु हैव डन दिस क्राइम, है ना? इट इज यू हु हैव डन दिस क्राइम। एक और लिखिएगा, इट इज आई, इट इज आई हु हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। इट इज आई हु हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। इट इज आई हु हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। ओके, कितना सेंटेंस लिखे? दो सेंटेंस लिखे। दो सेंटेंस था, है ना? पहला क्या था? It is you who have done this crime. देखिए, इट इज यू हु ये नोट कर लिए थे ना? चलिए इसको हटा देते हैं। इट इज यू, इट इज यू हु हैव डन दिस क्राइम। डन दिस क्राइम बोलिए, राइट करेंगे या रॉन्ग करेंगे? यहां पे यू लगाए थे आप लोग, क्या लगाए थे जी? यू लगाए थे यहां पे। तो बताइए राइट करेंगे या रॉन्ग करेंगे? राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि देखिए हु और दैट जो है ना, ये फॉल्स का आ गया है कंजंक्शन। अब वर्ब जो लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? इसके, यू के अकॉर्डिंग। क्लियर ना? तो यू प्लूरल होता है कि सिंगुलर होता है? प्लूरल होता है। तो हैव क्या होगा जी? प्लूरल होता है ना, इसीलिए हैव लगा। यहाँ पे अगर ही रहता ना तो हम लोग यहाँ पे हैज लगाते। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। It is I who have completed this work. Completed this. इट इज आई, इट इज आई, है ना? तो क्या किए यहाँ पे? इट इज आई, फिर हु, क्या फिर उसके बाद? Have completed this work. हैव Completed. कंप्लीटेड दिस वर्क। ओके ना? तो हु हैव कंप्लीट, क्या करेंगे? राइट रॉन्ग? Right. राइट करेंगे। ओके, तो चलिए ये आई जो होता है ना, आई जो है सब्जेक्ट है सिंगुलर। आई क्या है? सब्जेक्ट है सिंगुलर, लेकिन कभी ये सिंगुलर जैसा काम नहीं करता है। ये ऑलवेज 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 कैसा काम करता है जी? प्लूरल के तरह काम करता है। तभी तो देखे ना जो हैव ले लिया। क्लियर ना? यहाँ पे प्रिया रहती तो हैज लगाते। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं इज के बारे में। इज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कभी कभी क्या होगा, जैसे इट होगा, उसके बाद इज या वाज होगा, उसके बाद टाइम। टाइम वो हो सकता है जैसे आवर हो जाए, डे हो जाए, मंथ हो जाए, ईयर हो जाए। क्लियर ना? आप लोग का कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी नेचुरल इवेंट्स हो, कोई भी डिजास्टर हो, ये सब टाइम से रिलेटेड वर्ड है ना जी, है ना? तो जब भी हम लोग टाइम से रिलेटेड वर्ड का यूज करेंगे, मतलब एक बात और समझ लीजिए, अगर घड़ी उड़ी देखना है ना तो इट लगा दीजिए। इट से हम लोग किसी का भी टाइम के बारे में बात करते हैं। अगर वो टाइम आवर में हो या डे में हो या मंथ में हो या ईयर में हो या इंसिडेंट में हो या एक्सीडेंट में हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, तो क्या करते हैं हम लोग? इट से यूज करते हैं। क्लियर ना? अगर प्रेजेंट का घटना है,
तो इज लगाएंगे। अगर पास्ट का घटना है वाज लगाएंगे, वाज वाज इट के साथ वरना क्या, तो प्रेजेंट तो इज और पास्ट तो वाज। इतना बात समझ में आ गया। अब टाइम देखने के लिए मोटा मोटी हम लोग किस चीज का यूज करते हैं बताइए तो जी? घड़ी का यूज करते हैं ना टाइम देखने के लिए। कोई भी टाइम देखना है घड़ी, तो एक घड़ी बनाए बढ़िया सा। चलिए ये देखिएगा, एक घड़ी है, क्या है ये? घड़ी है। मोटा मोटी ठीक है होगा ना जी? यहाँ पे बजता है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 and 9, ओके। 12, 6, 3 and 9। एक बात बताइए, अभी ये टाइम क्या हो रहा है? 3 o'clock, 3 बज रहा है। कितना टाइम हो रहा है? 3 बज रहा है। यही ना कहेंगे? जो देखिए भैया घड़ी में बज गया 3, है ना? 3 बज गया। अब देखिए कभी कभी टाइम क्या होगा, ये 3 है तो कह देंगे 3 o'clock, लेकिन कहीं कहना पड़ गया 3:05 हुआ है। 3:05 हुआ है, मतलब 3 से गाड़ी बढ़ चुका है। अगर कोई बोल दे 3:05 हुआ है, मतलब 3 से गाड़ी बढ़ चुका है। और जब गाड़ी बढ़ने वाला बात होगा ना, तो बिना सोचे समझे पास्ट लगा दीजिएगा। क्या बोले जी? पास्ट। पास्ट का यूज करेंगे कब? जब आगे पास हो जाए तो पास्ट लगा देंगे, ठीक ठाक। जब पास होगा तो पास्ट लगाएंगे। 3:17 हुआ है, तब भी वहां पे पास्ट का यूज करेंगे। 3:03 हुआ है तो भी पास्ट का यूज करेंगे। 3:10 हुआ है तो भी पास्ट का यूज करेंगे। 3:25 हुआ है फिर भी पास्ट का यूज करेंगे। 3:20 हुआ है फिर भी पास्ट का यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जो कहेगी 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। 3 बजने में क्या है जी? 10 मिनट अभी बाकी है। देखिए 10 मिनट बाकी है ना। 3, इसको भी थोड़ा ऊपर नीचे कीजिएगा, इतना समझ लीजिए। कहाँ ऊपर? तो क्या है जी? 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब बाकी है मतलब 3 के पास पहुंचना होगा ना जी। क्या होगा? 3 के पास पहुंचना होगा। अब कहीं भी पहुंचने के लिए क्या करते हैं? टू लगाते हैं। जैसे पापा को दिल्ली पहुंचना है तो माई फादर गोज टू दिल्ली, टू लगाए। हमको मार्केट पहुंचना है तो टू मार्केट। सिनेमा हॉल पहुंचना है तो टू सिनेमा हॉल, ठीक ठाक। तो कहीं भी पहुंचना है तो टू लगा दे। तो इसको भी पहुंचाइए ना टू लगा के, टू। अगर बात होगा 3 बजने में 10 मिनट बाकी है तो 2 लगाएंगे। 3 बजने में 15 मिनट बाकी है तो 2 लगाएंगे। 3 बजने में 12 मिनट बाकी है तो 2 लगाएंगे। 3 बजने में 18 मिनट बाकी है तो भी 2 लगाएंगे। 3 बजने में 20 मिनट बाकी है फिर भी 2 लगाएंगे। ओके, बात समझ में आ गया होगा। देखो यार, हाँ, बजने को है ना, तो बजने को मतलब बजने वाला है तो अबाउट लगाएंगे, है ना। 2 तो लगाएंगे ही। को है चाहे का है चाहे की है, वैसे मतलब ना है। बजने में अभी बाकी है तो 2 लगाएंगे। बज के आगे बढ़ गया पास्ट लगाएंगे, खत्म कहानी। अब वाला वाली के तो बताइए करेंगे अबाउट 2 लगाएंगे। लगभग 10 बजा है तो अराउंड 10। हाँ ठीक है। तो क्या समझ में आया? आगे बढ़ने के लिए पास्ट और पीछे है तो 2 लगाएंगे। ओके, वैसे एक बात बताइए, मोटा मोटी ये पूरा घड़ी कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। इस 60 मिनट को हम लोग क्या 1 आवर बोल सकते हैं? जी सर। इसको आवर बोल सकते हैं? 1 आवर भी बोल सकते हैं। 60 मिनट को आवर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर 60 को ना हम 2 से डिवाइड कर दे, क्या कर दे? 2 से डिवाइड कर दे तो बच गया क्या? 30 मिनट से। क्लियर ना जी? मिनट्स। इस 30 मिनट को हम हाफ बोल दें? बोलिए, हाफ बोल सकते हैं क्या? इसे हाफ आवर भी बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। क्लियर ना? चलो यार, ये ना 60 को 2 से डिवाइड करके 30 मिनट्स भी बोल दीजिए। इसे क्या कहते हैं हम लोग? हाफ भी बोल सकते हैं, हाफ आवर भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर इस 60 को हम लोग क्या कर दे? 4 से डिवाइड कर दे। का 4 से डिवाइड कर दे तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? 15 मिनट भी बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं 15 मिनट, या बोलिए इसे क्वार्टर बोल सकते हैं, जी सर। क्वार्टर भी बोल सकते हैं, मतलब 15 मिनट्स भी बोल सकते हैं, क्वार्टर भी बोल सकते हैं। ओके चलिए, और हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हाँ भी बोल सकते हैं, 30 मिनट्स भी बोल सकते हैं, आवर भी बोल सकते हैं, 1 आवर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नो। चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, एक लाइन, चलिए ऐसा कि एक नोट देके लिखिए, नोट दीजिए, तो नोट दीजिए, नोट, यदि टाइम लिखिए, यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो, यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो, यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो, यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट वर्ड का यूज करेंगे। यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट वर्ड का यूज करेंगे। 2 कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक जो, अरे यार यदि कोई भी टाइम का बात करे ना, जैसे 5:05 हुआ है, अब बोलिए 5:05 हुआ है, तो ये जो 5 मिनट है 5 के मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे मिनट का यूज नहीं करेंगे। चलिए एक बनाते हैं, क्या बोले, 5 बजकर मिनट हुआ है, क्लियर ना, 5:05 हुआ है। अब क्या करेंगे पता है, इट इज 5 past 5, सिंपल, ठीक है। अगर यहीं पे रहता हिंदी, जो 5:07 हुआ है, क्या 5:07 हुआ है, तो क्या बनाते पता है, इट इज 7 मिनट्स पास्ट 5। तो क्या हुआ, यदि यहां पे हो गया 5:05 हुआ तो बोले इट इज 5 past 5। यहां पे हुआ 5:07 हुआ तो इट इज 7 मिनट्स। देखिए यहां पे मिनट लगाना पड़ गया, यहां पे मिनट लगाना पड़ गया, क्योंकि 7 जो है ना 5 के मल्टीपल में नहीं आता। अगर यहां पे रहता है ना 5:15 हुआ है, 5:15, तो क्या लिखते पता है, इट इज 15 past 5, खत्म कहानी, ठीक है। और यहां पे 7 आ गया, 17 आ जाता, 21 आ जाता, 29 आ जाता, कोई भी आ जाता, तो हम लोग मिनट वर्ड का यूज करेंगे। अगर यहीं पे रहता ना 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में, चलिए ऐसा नेक्स्ट लिखते हैं, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। लिखिएगा, एक बनाइए तो आप लोग, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, बनाइए तो बाकी के लिए आप लोग को पता है यार 2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, 2 का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे इट इज, अब 10
इट इज 10। अब 10 के साथ मिनट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि 10 5 के मल्टीपल होता है। तो इट इज 10 to 5। कितना आसान है, क्लियर? चलिए, तो और सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे घर, या ऐसा कीजिए आप लोग लिख लीजिए, घर पर से बना के लाइएगा, इसका प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। क्लियर? लिखिए 5 बजने वाला है, 5 बजने वाला है। 7 के आसपास है, 7 के आसपास है। 7 बजने में 3 मिनट बाकी है, 7 बजने में 3 मिनट बाकी है। लगभग 9 बजा है, लगभग 9 बजा है। पौने 4 बजा है, पौने 4 बजा है। 3:15 हुआ है, या 3:15 हुआ है, लिख से 3:15 हुआ है। जाड़े का मौसम था, बारिश हो रही थी। सब टाइम रिलेटेड वर्ड है ना, और टाइम रिलेटेड वर्ड में सब में इट लगाएंगे। बारिश हो रही थी। 1990 का साल था, 1990 का साल था। उम्मीद है आप लोग इतना घर पर से करके लाइएगा। चलिए।